नमस्कार बच्चों, शिक्षा आप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश छाया और परावर्तन के बारे में। इसमें हमने 20 बेस्ट एमसीक्यू लिया है जो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक से है। तो बच्चों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज का ये पहला लाइट ट्रेवल इन, प्रकाश किस में चलता है? जिगजैग पथ पर, स्ट्रेट लाइन पर, सर्कुलर पथ पर, रैंडम पथ पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा जो है लाइट चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशमान वस्तु है, यानी जिससे प्रकाश निकलता हो? ऑप्शन नंबर ए मून से, ऑप्शन नंबर बी सन से, ऑप्शन नंबर सी मिरर से, ऑप्शन नंबर डी बुक से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से लाइट निकलता है तो उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ए शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन, छाया कब बनता है? ऑप्शन ए लाइट बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट, प्रकाश वस्तु के चारों ओर मुड़ता है। ऑप्शन बी लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, प्रकाश वस्तु से गुजरता है। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट, वस्तु प्रकाश को रोकता है तब। ऑप्शन डी लाइट डिसअपियर, प्रकाश गायब हो जाता है तब। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जब लाइट को कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रोक देता है तो शैडो फॉर्मेशन बनता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 4th नंबर प्रश्न है, विच ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉर्म ए शैडो, कौन सी वस्तु छाया नहीं बनाएगी? ऑप्शन ए ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु। ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी वस्तु। ऑप्शन सी ट्रांसलूसेंट और पारदर्शी वस्तु। ऑप्शन डी वुडन ब्लॉक। तो इसमें कौन नहीं बनाएगी की बात हुआ है, इसमें कौन नहीं बनाएगी तो बताइए। जिससे लाइट पास हो जाएगा तो वो छाया नहीं बनाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो जाएगा तो वो शैडो नहीं फॉर्मेट कर पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रकाशमान वस्तु है यानी जिससे लाइट नहीं निकलती है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी कैंडल फ्लेम मोमबत्ती की लौ, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन डी मून। तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी मून हो जाएगा। मून से लाइट कोई नहीं निकलता है। मून जो है एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, वस्तु किसी वस्तु की छाया हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन ए कलर रंगीन होती है। बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन सी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा होता है। ऑप्शन डी ब्लैक यानी काला। का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्लैक होता है। कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट लीजिए उसका छाया हमेशा ब्लैक दिखाई देगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, समाप्त हो गया। 7 नंबर, व्हाट इज नेसेसरी टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी शैडो, ऑप्शन डी साउंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइट है जो वस्तु को देखने के लिए आवश्यक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एन इमेज, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिबिंब बना सकता है? ए वॉल, बी मिरर, सी वुड, डी पेपर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिरर जो होता है वो इमेज बना सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 9 नंबर, ए पिन होल कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल, पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए लाइट बेंड पर, ऑप्शन बी ट्रेवल लाइट इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है इसके वजह से। ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी शैडो फॉर्मेशन पर, छाया के निर्माण पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पर पिन होल कैमरा वर्क करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा इज, पिन होल कैमरे में बना इमेज प्रतिबिंब कैसा होता है? इरेक्ट एंड सेम साइज का होता है, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर होता है, उल्टा और छोटा होता है। इन्वर्टेड एंड सेम साइज उल्टा और समानाकर का होता है, और इरेक्ट एंड लार्जर सीधा और बड़ा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा होता है और वस्तु के समान आकार का होता है ना, सेम साइज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म क्लियर शैडो, किस प्रकार की वस्तुएं साफ छाया बनाती हैं? ऑप्शन ए ओपेक अपारदर्शी, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट पारदर्शी, ऑप्शन सी ट्रांसलूसेंट और पारदर्शी, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट को रोक के रखेगा, इसीलिए छाया बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 12 नंबर, द शेप ऑफ ए शैडो डिपेंड ऑन, यानी जो छाया होता है वो छाया का आकार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है नंबर ए कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ द मटेरियल, वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के आकार पर करता है। जैसा वस्तु रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका शैडो फॉर्मेशन होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, अर्ध पारदर्शी वस्तु का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए ग्लास कांच, ऑप्शन बी बटर पेपर मक्खन कागज यानी मक्खन से लगा हुआ कागज, ऑप्शन सी स्टोन, ऑप्शन डी मिरर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई भी ऑयली पेपर रहेगा ना जिसपे ऑयल लगा रहेगा तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ मिरर फॉर्म इमेज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट इन साइज, कौन सा दर्पण वस्तुओं के समान आकार के प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेन मिरर होता है जो समान आकार के वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैडो चेंज देयर लेंथ ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ, दिन में छाया की लंबाई क्यों बदलता रहता है। ए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी पोजीशन ऑफ द सन, डी पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, देखने वाले की स्थिति के अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सन का पोजीशन बदलते रहता है इसीलिए हमारी छाया क्या होता है बदलते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा होता है। रियल एंड स्मॉलर, वास्तविक और छोटा होता है। इनलार्ज एंड रियल, वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए शैडो, छाया बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ए ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु, बी स्क्रीन यानी पर्दा, सी सोर्स ऑफ लाइट ऊर्जा का स्रोत, डी हीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। हीट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच वन शो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कौन सी घटना प्रकाश सीधी रेखा में संचरण को दिखाता है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ शैडो, छाया का निर्माण। ऑप्शन सी कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग। ऑप्शन डी स्पार्कलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट लाइन, जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट का शो करता है वो छाया का निर्माण को बताता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 90 नंबर प्रश्न है विच ऑब्जेक्ट विल फॉर्म बोथ शैडो एंड इमेज, कौन सी वस्तु छाया और प्रतिबिंब दोनों बना सकती है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, पारदर्शी कांच। ऑप्शन बी वुडन ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा। ऑप्शन सी कार्डबोर्ड यानी गत्ता। ऑप्शन डी ओपेक स्टोन यानी अपारदर्शी पत्थर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, पारदर्शी कांच जो होता है शैडो और इमेज दोनों बना सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है बच्चों, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए प्लेन मिरर इट, जब समतल दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो यह ए पासेस थ्रू गुजरता है, बी गेट ऑब्जर्व अवशोषित हो जाता है, सी गेट रिफ्लेक्टेड परावर्तित हो जाता है, डी स्टॉप रुक जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेट रिफ्लेक्टेड। जब भी कोई लाइट समतल दर्पण पर पड़ता है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।